घर में है। अच्छे से लाइटिंग करके हर घर में गीता पाठशाला चलना चाहिए। माना गीता पाठशाला माना क्या? घर का वायुमंडल ऐसे बनाना है जहाँ पे कोई विकार, पुराने संस्कार तेरा मेरा नहीं है। जैसे गीता पढ़ते हैं घर घर में, वैसे तो बाबा का इंटेंशन वो है कि हर घर गीता पाठशाला बननी चाहिए। और शिव बाबा की जयंती जैसे हमारा जन्मदिन होता है तो कितना धूमधाम से मनाते हैं। तो शिवरात्रि क्या है हमारे लिए? शिवरात्रि क्या है? बाप का जन्मदिन। तो ऐसा बाप जो वंडरफुल है, कल बाबा ने क्या बोला मुरली में, दुनिया में कोई वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, केवल बाबा ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो ऐसे बाबा की शिवरात्रि के इशारे हैं आज मुरली में साकार, इसलिए आज भी यहाँ पे साकार मुरली का यह अभ्यास करेंगे। आज है 2 जन 2025। बाप दादा मधुबन से महावाक्य मीठे बच्चे। बाप का पाठ एक्यूरेट है, वो अपने समय पर आते हैं, ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न: किन बच्चों के विकर्म पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर: जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने में इतनी सद्गति नहीं होती क्योंकि योग ठीक नहीं है। योग युक्त न होने से सद्गति भी आत्मा की इतनी होनी चाहिए, बाप की छत्र छाया मिलने से सद्गति होनी चाहिए, उतनी नहीं हो पाती। पाप आत्मा में रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी ही बातें उनको याद आती रहती है। वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। गीत चला है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12:01 हुआ, 1 मिनट हुआ तो AM क्या हो गया? 1 मिनट होते ही AM शुरू हो गया। AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पाठ बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ है तो AM नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें हैं। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। किसकी? विलायत वालों की। बाबा ने आज विलायत के बच्चों को अच्छा बोला है। कौन है विलायत वाले? विदेशी बच्चे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। वो इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते तो तमो प्रधान भी नहीं बनते हैं। भारतवासी ही 100%
सतो प्रधान फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। कौन है एक्यूरेट? बाप। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12:01 सेकंड का हिसाब नहीं रखते। सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कौन है अंधियारे में? कौन है अंधियारे में? दुनिया तो बिल्कुल अज्ञान घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आओ, परंतु वह कौन है, कब आते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते। जानवर नहीं है, मनुष्य है, फिर भी एक्यूरेट नहीं जानते। बाबा कहते क्योंकि पतित तमो प्रधान है ना, तो एक्यूरेट नहीं जानते हैं। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे, क्या बोला बाबा ने? पवित्र नहीं बनोगे तो? अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना? क्या बनेंगे ना राजा? जान गए सारे राज को? पक्का नहीं भूलेंगे? यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कहाँ जाएगा महावाक्य? बच्चे देखो, काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना? स्लोगन में भी लिखते हैं, बी होली बी योगी। बी होली बी योगी माना पवित्र बनो, योगी बनो। तो तुम स्लोगन में भी लिखते हो, बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। बाबा ने नया स्लोगन दिया आज, लिखना चाहिए बी होली बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है। ब्रह्मा से योग लगाते हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, ब्रह्म तत्व मन आकाश तत्व से, ब्रह्म से योग लगाते हैं, आकाश से भी ऊपर परम धाम को योग लगाते हैं। बाप को नहीं जानते इसलिए रहने के स्थान को याद करते हैं। ब्रह्म लोग जाना है, कहते हैं ना तपस्वी, हमें ब्रह्म में लीन होना है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म से योग लगाते हैं, वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है ना, बच्चा बाप से और स्त्री पुरुष से योग लगाती है, माने याद करते हैं ना। परंतु यह तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड बी राजयोगी। देखो, जो ध्यान से सुनता है वो बराबर पुण्य भी कमाता है, बाप को सामने देखता है और महावाक्यों की धारणा भी कर सकता है। ध्यान इधर उधर जा रहा है तो अपसेंटी है। शरीर यहाँ बैठा है लेकिन बाप के क्लास में प्रेजेंटी का पुण्य जमा नहीं होगा, क्योंकि मन बुद्धि पे ही राज नहीं है अभी तक। मन बुद्धि ही बैठी नहीं, राजा आत्मा राजा बन के मन बुद्धि को ऑर्डर नहीं दिया कि बाप से महावाक्य का अमृत मैं पी रहा हूँ। निमित्त आत्मा नहीं दिखाई दे, बाबा के शरीर में मेरा प्राणेश्वर बैठा है और मुझे महावाक्यों का अमृत पिला रहा है, इतना ही ध्यान में है तो ही पुण्य जमा होगा, अदरवाइज नहीं। क्लास में बैठ के भी अपसेंटी लग जाएगी अगर मन या नहीं है तो। अगर
अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, तो क्या स्लोगन लिखना है? क्या स्लोगन लिखना है बच्चे शिवरात्रि में? बी होली, बी राजयोगी। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होता रहता है। बाप भी कहते हैं दिन प्रतिदिन करेक्शन माना महावाक्य नई नई मिलती जाएगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होता रहता है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें मैं सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ। और लिख दो, क्या लिखना है? लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञानदाता बाप से बेहद का सुख शांति का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। कितनी बड़ी सेवा का आदेश मिला है देखो बाबा ने। 2 महीने पहले से शुरुआत, ये है भगवान की तैयारी होती है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ। और लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञानदाता बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीख लो। भला बत्तियाँ आदि भी जला दो, बत्तियाँ लाइटिंग, भला बत्तियाँ आदि भी जला दो। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाए हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुष से भी माताएं भक्ति में तीखी होती है। क्या बोला बाबा ने? पुरुष से भी माता भक्ति ज़्यादा करती है। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी रहती है। ऐसा परिवार भी होता है ना जहाँ गीता पढ़ते रहते हैं। तो घर में भी चित्र प्रदर्शनी के रख देने चाहिए। लिख दे कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा सुख शांति का ले लो। यह शिव जयंती का त्यौहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। क्या है अंकल जी शिव जयंती हमारे लिए? सच्ची दीपावली। दीप पहले जग जाए ज्ञान का, और फिर सबके दीपक जगाने के लिए सुख शांति का उजाला उसके बाद होगा। स्वयं का दीप जगा के दीप रात से बुद्धि लग जाए तभी सच्ची दिवाली हो जाएगी। बाबा कहते हैं यह शिव जयंती का त्यौहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्यौहार को खूब बत्ती आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। तुम सच्ची दीपावली। एक दीपक जगने से दूसरे दीपकों को भी हमें ज्ञान घृत दे के, दृष्टि दे के, व्रति से, संकल्प से जगाना है। बाप के वर्षे का अधिकारी सबको बनाना है। सबको परमात्मा के छत्र छाया की छींटे डालनी है। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है ना। फाइनल तो होना है सतयुग में। वहाँ तो घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी। अर्थात रोशनी का अर्थ समझो। वहाँ तो घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी। बहुत अच्छा, सारे बच्चे अटेंशन से सुन रहे हैं, पता चल गया हमें। वहाँ घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी। अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है। आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी है।
वह आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्तनोट पेनी से पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से क्या पवित्र मिलेगा? पवित्र शरीर भी मिलेगा और पवित्र हाँ, हो जाएंगे भी जी। सतयुग में। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर अपवित्र है, तो दुख लगा हुआ है। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई थोड़ी ही जानते हैं। यथार्थ रीत्या तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। इन बातों को तुम्हारे में भी आ गया हमारे ऊपर। इन बातों को तुम्हारे में भी सी को थोड़े ही है जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती रहती है। मेरा बाबा आ गया। पाना था सो पा लिया। और क्या बाकी रहा भला इधर? जो भी आंखों से दिख रहा है ये मेरा कुछ भी नहीं। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। एक बाबा दूसरा ना कोई, यही है मेरी मनोवृत्ति अभी सदा की। हाँ, सो बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या है, आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से भी कोई थोड़े हैं जो यथार्थ समझते हैं और उनके अंदर खुशी भी रहती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है बच्चों के ऊपर तो आश्चर्यवत ज्ञान से भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकारों में गया और राहु की दशा बैठ गई। मल्ल युद्ध है ना, तुम्हारा माया के साथ मल्ल युद्ध है। तुम आत्मा, तुम अभी क्या कहते बाबा, देखो माताओं की तरफ आ गए। तुम माताओं ने देखा, तुम माताओं ने देखा नहीं होगा मल्ल युद्ध, क्योंकि माताएं होती है घर की घेत्री, घरत्री। घरत्री माना पहले तो माताएं घर में ही रहती, बाहर नहीं सकती थी। मेला क्या और पर पुरुष का मुकड़ा तक नहीं देखती थी, पूरा पल्लू ओढ़ के। हाँ, सो बाबा कहते मल्ल युद्ध होता है ना, लेकिन तुम माताओं ने देखा नहीं होगा क्योंकि माताएं होती है घर की घेरत्री। अब तुमको मालूम है ना, ब्रह्मरी को घेरत्री, घृत्री अर्थात घर बनाने वाले कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगरी है, घर बनाने की कारीगरी अच्छी है, पुण्य ही पुण्य जमा करती है, सबकी सेवा करके कितना भाग्य जमा करती है। तो यह है माताएं। हाँ, सो माताएं घर बनाने का अच्छी कारीगरी है माताओं में, इसलिए उसको घेरत्री नाम है। कितनी मेहनत करती है घर बनाने के लिए, वो भी पक्का मिस्त्री है, माता भी पक्का मिस्त्री है। घर को कितना अच्छे से रखती है ना, खाना पीना सारा सामान विमान लेना करना अच्छे से मेंटेन करती है ना स्त्री एक। क्योंकि कितने सारे घरों में जैसे माता बच्चों को पिता नहीं है तो चलेगा, लेकिन माता नहीं होने से बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। घर का कारोबार सब माताओं के हाथ में ही होता है। माताएं देखती है, सफल माता होती है, मेहनती बनाती है, जॉब भी करती है, बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल, जो मेहनती है, एकाग्रवृत्ति की है, बाहरी दुनिया में ज़्यादा तमोप्रधानता में नहीं है, डांस डिस्को बार पार्टी किट्टी निंदा नालस्ती में नहीं जाती है, वही कर पाती है, सारी नहीं कर पाती। आजकल औरत कहती है मैं क्यों करूं, मेरा जन्म इसके लिए है क्या, बाहर से खाना मंगवा दो। ये घरत्री नहीं है, ये घर स्त्री नहीं। कितनी मेहनत करती है घर स्त्री माता, कारीगर है ना, वो भी पक्की मिस्त्री है। तो हम सभी पक्के मिस्त्री हैं क्योंकि हम तो दिन रात सेवा में सबके लगे हैं।
हमारा कर्म क्षेत्र श्री कुरुक्षेत्र नहीं बनने दिया हमने, हमारा कर्म क्षेत्र से शिव बाबा का क्षेत्र बना दिया है हमने, हमारा कर्म क्षेत्र हमने शिवालय बना दिया है। मीठे बच्चों, कितनी मेहनत करती माता है, वो भी पक्के मिस्त्री है, 2-3 कमरा बनाती है, 3-4। देखो अभी बाबा ने कितनी गहरी बात की है। अभी कीड़े की बात बाबा कह रहे हैं, वो भी वही मिस्त्री है। वही बताया हमने अभी, बाबा हमें हमारी बात कहते हैं अभी, कितनी मेहनत करती माता, वो भी पक्की मिस्त्री है, घर को कितना अच्छे से बना के रखती है, 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणिया हो, चाहे 1 या 2 को भी बनाओ ज़रूर। बाबा बोले मैंने तो आपने जैसे औरों को बनाओ कोई बताया ज्ञान दो। 2-3 कमरा बनाती है स्त्री, और जैसे वो भी 2-3 कीड़े ले आती है ब्रह्मरी, वैसे तुम भी ब्राह्मणिया हो, चाहे 1 बच्चा बना लो, बाबा का पास लेके आओ, लेकिन लाओ ज़रूर। 1 या 2 को बनाओ, चाहे 10 या 12 को बनाओ, चाहे 100 को या चाहे 500 को बनाओ ज़रूर। मंडप आदि बनाते हो, यह भी घर बनाना हुआ ना, मंडप बना के सेवा किया, यह भी घर बनाना हुआ, 1 को लाया, 10 को लाया, 100 को लाया, यह भी घर ही बनाना हुआ। तो मीठे बच्चों क्या है, यह भी घर बनाना हुआ ना, उनमें बैठ सबको ज्ञान की भू भू करते हो। फिर कोई तो समझ कर कीड़े से ब्राह्मण बन जाती है। आज बाबा ने तमो प्रधानता को गहरा शब्द यूज किया है, काम वासना विकारों का कीड़ा, इसलिए बाबा ने ऐसे कहा है। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं है तो ज्ञान को समझ के बाहर जाके निंदा नालस्ती करने लग जाते हैं और ही पाप के भागीदारी बनते हैं। सच्चा भगवान को नहीं पहचानने के कारण फिर से झूठा फैलाने का कारण बन के गहरे पाप के भागीदारी, नरक के हवाली होके दुख के भागीदारी बनते हैं। इसलिए बाबा ने उनको कीड़ा कहा है। कीड़ा का अंत तो क्या होगा, मरना ही पड़ेगा, चाहे दवाई से मर ले, नहीं तो आयु खत्म होने से मर ले। कीड़े की आयु कितनी है, थोड़ी सी है। तो बहुत अच्छा बाबा ने ये एग्जाम्पल दिया है कीड़े और बमरी का। देखा है किसी ने, बमरी होती है वो कीड़े को लाती है, अच्छे से घर बनाती है और उसमें से फिर बटरफ्लाई बनता है, कीड़े में से बमरी बन जाती है, बटरफ्लाई बनता है। यह भी घर बना हुआ है ना, उनमें बैठ सबको भू भू करते हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के वो नहीं है। कौन से धर्म के? देवी देवता धर्म के, ब्राह्मण ईश्वरीय कुल के नहीं है। इस धर्म वालों को ही आज मुरली साधारण लग रही है, लेकिन मुरली बहुत गहरी है नहीं है। क्यों नहीं? सुजाता बहन 11 साल से ज्ञान में चल रहे, मुझे लग रहा है मैं पहली बार सुन रही हूँ। हालांकि साकार मुरली हर 5 वर्ष के बाद रिपीट होती है, फिर भी मुझे सुना जैसे नहीं लग रहा है, नहीं लग रही है। हर साकार मुरली कितने वर्ष में रिपीट होती है? 5,000 वर्ष के 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष होते हैं, 5 विकारों का खत्म, 5,000 वर्ष का ड्रामा, 5 वर्ष के बाद हर साकार मुरली रिपीट होती है। 5 वर्ष का ही साटा बाबा बना के गए हैं 30 वर्ष में। मीठे बच्चों, ऐसे किसी महारथी ने बताया, बाकी बाबा जाने। बच्चे, क्योंकि हर महावाक्य हमें अपने स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार टच होता है। कभी कभी रोज ही वही महावाक्य सुनते हैं, लेकिन कोई दिन ऐसे होगा कि इतना घुसेगा अंदर जो बात मत पूछो, अनुभव की अथॉरिटी बन जाएगी, ये भी होता है। सो मीठे बच्चों क्या है, अब इस धर्म वालों को ही पूरी रीति ज्ञान की टच होगी, ज्ञान की टचिंग होगी। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत उनसे, ब्रह्मरी से तो जास्ती है। तुम मनुष्य हो तो तुम्हारी ताकत तो उस ब्रह्मरी से भी जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी
भाषण कर सकते हो। बाबा अभिषेक हिम्मत दिला रहे, तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। आगे चल 4000 5000 की भी सभा में तुम जाएंगी। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग तुम्हें सिखलाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहन कर जाती है। माताएं भी सफ़ेद वस्त्र या भगवे वस्त्र या अलग अलग रंग के वस्त्र पहनती है। आजकल माताएं भी वो एक ये है, देखो वो एक कौन सा पंथ है जो डंडा हाथ में लेती, सफ़ेद वस्त्र पहनती, बाल कटाती, वो भी एक पंथ है भारत में, लोग करते हैं, है ना। जैनी साध्वी जैनी लड़की लोग भी करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहन कर जाती है, फॉरेनर्स को ठग कर आती है। क्यों कहा बाबा ने ठग के आई? क्योंकि है भारत वाली, लेकिन राजयोग तो बाप सिखाता है, फिर भी कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानी राज को, तो क्या सिखाएगी। इसलिए बाबा ने बोला ठग कर आती है। उनको कहती है भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो, तुम जहाँ भी बाबा के भाई, इसलिए तो 140 देशों में बाबा पहुँच गया, क्योंकि हम वहाँ ही जाके वहाँ ही आत्माओं को जगाते। उनको नहीं कहते हमारे साथ हमारे मठ पंथ में चलो, नहीं, तुम्हारे जगह पे तुम्हारे आसान एकदम घर बार कर्तव्य कर्म न छोड़ते हुए, देश न छोड़ते हुए, बिना पैसे का देता है वो बाप ही दे सकता है। तो बाबा कितनी गहरी बात कहते हैं आज। क्या कहा बाबा ने, फिर से अभ्यास करेंगे। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहनकर जाती है, फॉरेनर्स को ठग कर आती है। उनको कहती है भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो, तुम तो फॉरेन में जाएंगी तो वहाँ ही बैठ समझाएंगी। इसलिए दादी जानकी पहले यूके चली गई। तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ ही बैठ समझाएंगे। ये राजयोग सीखो तो तुम स्वर्ग में जन्म ले पाएंगे। तुम तो जाके समझाते हो ना, तो तुम हो सच्चे राजयोगी। तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ ही बैठ समझाएंगे। ये राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की भी बात नहीं। या ही ध्येय के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझने की बात है। या ही मरने से पहले, यहाँ ही ध्येय के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को बुद्धि से याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। लिबरेटर गाइड माना GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और लिबरेटर, छुड़ाने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला दुखों को। तो बाप ही लिबरेटर है। तो क्या हुआ, अंग्रेज क्या कहते हैं, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ लिबरेटर। इसलिए बाबा याद दिलाते हैं बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुखों से लिबरेट करते हैं। अब तुमको सत्व प्रदान बनना है। अभी बाबा धारणा की बात शुरू की, अभी तक सेवा और योग की बात बता रहे थे। अभी क्या बता रहे बाबा इस पैराग्राफ में, अभी तुमको सत्व प्रदान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड, सभी धर्म वाले आयरन एज में आए हैं। कोई भी धर्म वाला मिले उनको कहना है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर मैं साथ ले जाऊंगा सबको। बस तुम्हें इतना ही बोलना है, बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं बोलो, इतना ही बोलो। कितना बताया बाबा ने, कितना सुंदर बताया। किसी भी धर्म वाले के पास जाके क्या बोलो, बाप कहते हैं, उनको कहो परमात्मा कहते हैं। इसलिए शिवानी बहन हमेशा अपने बात में कहती है परमपिता ये कहते हैं, परमपिता ये कहते हैं। जिसको टच होता है वो सोचता है कि ये परमपिता कौन है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। ये तो बहुत सहज है ना।
तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया, कोई एक रह गया तो उसने उलाना दिया कि मुझे कोई ने नहीं बताया। बाप आए हैं तो पूरा ढिंडोरा पिटना चाहिए। एक दिन ज़रूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आया है, सद्गति दाता आया है, सबको पता पड़ जाएगा। मुक्ति जीवन मुक्ति सद्गति दाता सद्बुद्धि दाता आया है, सबको मालूम एक दिन पड़ जाएगा। तो अभी अच्छे से मालूम पड़ गया है सभी। इसलिए बाबा ने इस अव्यक्त मुरली में अभी का मिलन हुआ ना, उसमें बहुत गहरी बात की है। इसलिए हमें क्या करना है, कल अभी हम करेंगे बाबा मिलन के मुरली का अभ्यास। तो बाबा कहते हैं आज शिवरात्रि की बात थी, इसलिए साकार मुरली पे ध्यान दो। बाबा कहते हैं एक दिन ज़रूर सबको पता पड़ जाएगा कि बाप आए हैं शांति धाम सुखधाम का वर्षा देने। बरोबर जब डेटिज़म था, डेटिज़म देवी देवता, बरोबर जब डेटिज़म था, देह सहित सब संबंधों को छोड़ो। बाबा ने कितने इंग्लिश शब्द यूज़ किया आज। इसका मतलब साकार में कोई फॉरेनर बच्चा बाबा के सामने ज़रूर बैठा हुआ है। बरोबर जब डेटिज़म था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात तुम्हारे चलने चाहिए, स्लोगन तुम्हें बनाना चाहिए। बाप कहते हैं देह सहित सब संबंधों को छोड़ो और अपने को आत्मा समझो, क्योंकि जब शरीर छोड़ोगे तभी तो कुछ साथ में लेके नहीं जाने वाले हो, सबको बाय बाय करने वाले हो ना। एक सेकंड में चुपचाप वाली बाय बाय, ढिंडारा पीट कभी नहीं। अभी भी बाबा यही तो समझा रहे हैं कि अभी भी देह एक सेकंड की भी देरी नहीं, देह नहीं सोचो, चुपचाप निकलने वाली आत्मा। छोड़ दोगे ना सारा, तो जीते जे ही मन बुद्धि से छोड़ो तो सदगति निश्चित है। इसलिए बाबा ने आज 2-4 बार याद दिलाया। बाप कहते हैं क्या कहा, देह सहित सब संबंधों को मन बुद्धि से छोड़ो, ममत्व छोड़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्माएं सब अपवित्र है, अभी सबको पवित्र बनाए बाप। देखो अभी क्या कहते बाबा, अभी सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे। सीधी सी नहीं मानेंगे तो फिर दुखों का डंडा पड़ेगा, उसको कहते हैं यमराज की कड़ाई। बाबा कहते हैं अभी सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बन, इसलिए पहले गाइड बनाए, फिर देगा, फिर दिखाएगा महाकालेश्वर का रूप, फिर दिखाएगा धर्मराज का रूप। आत्मा का धर्मत्व शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप। अपने स्वधर्म में स्थित होकर ठीक से नहीं कर्म करेंगे तो फिर धर्मराज डंडे पड़ेंगे। बाप का रोल खत्म, टीचर का रोल खत्म, सदगुरु का रोल भी खत्म, केवल धर्मराज। उसको कहती दुनिया क्या कहते, यमराज। यम माना नियम कायदे कानून को नहीं चला, इसलिए यमराज बोला है भक्ति में। बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अभी सबको पवित्र बन बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। जितना जिसमें पवित्रता है, ज्ञान गुण शक्तियाँ है, उसी झाड़ में अपने अपने स्थान पे जाके बैठेंगे। इसीलिए बाबा कहते वापस बाप लेके जाएंगे गाइड बन के, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर डेटी धर्म वाले धरा पे नंबरवार आएंगे। कितना सहज है समझना, यह तो बुद्धि में धारणा होनी चाहिए। जो सर्विस करते हैं वह छिप नहीं रह सकते, डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। दोनों, जो धारणा में नहीं चल रहा है वो भी नहीं छिपेगा, और जो धारणा करता है सेवा करता है वो भी किसी से छिप नहीं सकता। वो सेवा करे बिना, संदेश दिए बिना सब किनारा करेंगे, लौकिक वाले अलौकिक वाले भी, वो चुप नहीं रहेगा। अंडरलाइन, अलौकिक वाले भी किनारा करेंगे, लौकिक वाला तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो है ही नहीं इधर के धर्म के, तो प्यार कैसे करेंगे तुमसे, वो ये धर्म के है ही नहीं, तो उनका तो रोल अलग है। सब ड्रामा में निर्दोष है भले, फिर भी समय प्रति समय अलौकिक भी लौकिक भी तुमसे रेस कर सकते हैं, रीस कर सकते हैं। तो बाबा ने गहरी बात की। क्या कहा बाबा ने, क्या कहा बताओ, मैं तो भूल गई, आप बताओ। हमारे बाबा बोलते हैं लौकिक भी तो अलौकिक भी, लौकिक जैसे ब्रह्मा बाबा लौकिक हुए थे, फरिश्ता बन के है ना। बाबा कहते हैं
देखो कोई छिपे नहीं। डेटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे, कितना सहज है। ये तो बुद्धि में धारण होना चाहिए ज्ञान। जो सर्विस करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते। डिसर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। तो हमारा क्लास तो बहुत बढ़िया है बाबा, यहाँ पे सब सर्विस करने वाले हैं। तो वह क्या क्या बाबा ने, डिसर्विस करने वाले छिप नहीं सकते। सर्विसिबल को तो बुलाते रहेंगे ना सब। जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़ी बुलाएंगे, वो तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। इसलिए जो सर्विसिबल है उसको सब बुलाएंगे। कहेंगे बीके होते ऐसे होते हैं क्या, पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते तो नाम भी बदनाम होता है। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंचा पद नहीं पा सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति है ना, पद्मापति भी है, कोई तो देखो भूखे मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर यहाँ प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वही फिर बेगर बनते हैं। फिर से वो बेगर टू प्रिंस बनेंगे। यह बेगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है। शिव बाबा भी आकर तुम्हें ये समझाते हैं। बरोबर, यह ब्रह्मा गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था इसका। यह आत्मा की बात है ना, इसलिए मनुष्य कितना कंफ्यूज होते हैं। मनुष्य पूरे ब्रह्मा को देख के मूंझ जाते हैं। ये आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं, भगवान को पहचानने को तैयार नहीं है, मूंझ गए हैं। तो बाबा ने समझाया, शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें, लिख दे कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, लिख दो। सो सब आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं ना, तुमको भी फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली करते हैं ना, कितनी सजावट करते मनुष्य दिवाली पर। तुम फिर सजावट करोगे शिव जयंती पर। तुम फिर शिव जयंती पर सजावट करो। जो शिव बाबा सबके दीपक जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं, और यहाँ जगत अम्बा से तुम विश्व की बादशाही मिलती है। यहाँ जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। यह राज बाप ही आके समझाते हैं। क्या समझाया बाप ने? राज, सीक्रेट, राजयोग। राजयोग शब्दों का चिंतन बहुत गहरा होगा। जिसका जो आज चिंतन चलेगा, भले विजय रत्नात्मा में चिंतन करके वॉइस मैसेज के द्वारा भेजो, नहीं तो लिख के भेजो ज़रूर, ताकि आप सबका पुरुषार्थ देख के सोए हुए आत्माएं फिर से जगेंगे, जो केवल समय होने से यहाँ आते हैं, समझ नहीं रहे हैं कि ये कोई साधारण सत्संग नहीं है जो कि समय है तो आ जाऊंगी, नहीं तो नहीं आ जाऊंगी। नहीं, पार्टी में ऐसे करते हो क्या? दुनियाई बातों के लिए ऐसे करते हो? शरीर को रोज भोजन देने के लिए ऐसे करते हो? तो आत्मा का भोजन परमपिता समय निकाल के बैठा है। समय पूरा होता हुआ 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा वो। कल उसने सुनाया मुरली में। तो ये साधारण सत्संग नहीं है, इसमें तो टाइम निकाल के आने से मार्क्स मिलेंगे। तुम्हारे घर में काम धाम कुछ भी है, जिम्मेदारियां है, जो भी है, उसको जितना समेट के भागा दौड़ी करके भाग के आएगी, वही सच्ची गोपी बनेगी, वही मार्क्स प्राप्त करेगी। तुम्हारे पास समय होगा, फालतू बैठी है तो आएगी, तो तुम सच्चे बच्चे नहीं हो, बाबा के प्राप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि तुमने बाप को समझा ही नहीं। तो बाप तुम्हारी क्यों सुनेगा भले? कहाँ से मिलेगी छत्र छाया? इसीलिए तो आप बच्चों को मैं बार बार बोल रही हूँ, जो ग्रुप में आपको जमता है, मुरली का ग्रुप है या विजय रत्न है, सत्संग की सतियों की महारानी है, किसी न किसी ग्रुप में कुछ ना कुछ डालो ज्ञान की बातें। केवल दूसरे को ही अंगूठा दिखा के खुश मत कराओ। उसकी सेवा हो रही, तुम्हारा क्या हो रहा है? इसीलिए कल भी बोला सुजाता बहन ने कि लिखो। बाबा ने कितनी बार बोला है, तुम जानते हो, तुम जानते हो, तुम जानते हो। दुनिया नहीं जानती है
कितने जन ने अभ्यास किया कल के इसका लिखा? कल पढ़ा मुरली? बाबा ने कहा क्या बोला था? बाबा ने कितनी बार बोला है, दुनिया नहीं जानती, तुम जानते हो, ये बात को तुम जानते हो, ये बात को तुम जानते हो। तो भगवान अपने से ऊंचा बना रहा है हमें। तो कल की बोला था हमने कि कल के मुरली से नोट करो कितनी बार बाबा ने शुरू से लेके अंत तक तुम जानते हो, तुम जानते हो, तुम जानते हो का हमें मुकुट पहनाया है। और आज क्या बोला है बाबा ने? क्या बताया अभी? होमवर्क क्या लिखना है? होमवर्क विजय रत्न में ज्ञान ज्ञान लेके ज्ञान माने बाबा बोलते कि रोज तुम जो ज्ञान लिए हो या। उसी को लिख के डालो, आप बोल रहे हो तो लिख के लोग और डालो। आत्मा भी जगेगी। कहने का मतलब वही है। सुजाता बाबा बोले आज यह राज बाप तुम्हें समझाते हैं। तो राजयोग शब्द के अर्थ आपको कौन से अच्छे लगते हैं? आपके चिंतन में क्या क्या अर्थ आते हैं सब डाल दो। राजयोग शब्द के ऊपर ही चिंतन मनन करो, मंथन करो, अपने हिसाब से करो। हज़ारों पॉइंट मिलेंगे अच्छे अलग अलग, क्योंकि हम ब्राह्मणों ने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं, अपने अपने आरतियाँ लिखी है, एक जैसे थोड़ी है। दुर्गा की आरतियाँ कितनी है, विष्णु सहस्त्र नाम कितने हैं, सबने अपने अपने हिसाब से लिखे। शिव बाबा के कितने नाम हैं, शिव बाबा की भी सहस्त्र नामावली है। तो कितने कितने अलग अलग जिसको जैसे लिखा मन में आया वैसे राजयोग शब्द का अर्थ अपना अपना लिखो कि मुझे राजयोग शब्द का ये लगता है, मुझे राज पता चला, मैं राजाओं का राजा बनती हूँ, मैं मनोबुद्धि का पहले राजा बनती हूँ, मैं पुरानी दुनिया के राज को जान गई, मैं काम क्रोध लोभ मोह के राज को जान गई, रावण मेरे ऊपर कैसा राज कर रहा था, कितने राज को मैं जान गई। और मैं सहज ही जान गई घर बैठे बैठे। मैंने कोई गिरवे कपड़े नहीं पहने, मैं कोई गंगा स्नान करने नहीं गई, मैं कोई काशी तीर्थ अमरनाथ के पहाड़ पे नहीं गई, मैं कोई रात रात भर भजन कीर्तन करके नाचने नहीं लगी, मैं कोई माला जप करके भूखी नहीं रही। बैठे बैठे भगवान प्राप्ति। तो इसे राजयोग शब्द का चिंतन करो। और विजय रत्न में जैसे आपको डालने आता है वैसे डालो, नहीं आता है तो सुजाता बहन को बोलो, सुजाता बहन मैंने ये लिखा है, मुझे डालने नहीं आ रहा है, मुझे सहायता दे दो। सुजाता बहन आपको सिखाएंगे। मीठे बच्चों देखो, अब यह है लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं सभी, ये जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, ये राज बाप समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़ी उठाते हैं, बाप कहते हैं बच्चे मैं नॉलेजफुल हूँ ना, हाँ ये जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छे करते हैं, इसलिए बाबा को उनकी याद भी पड़ती है। कौन किसको याद कर रहा है? सर्विसेबल बच्चों को बाप याद कर रहा है, इसलिए याद भी पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर बैठ के बाप बैठ के जानेगा, नहीं। बाकी हर एक के दिल के अंदर बैठ के बाप जानेगा, ऐसा नहीं। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ जानता हूँ, हाँ कोई समय पता पड़ जाता है कि यह तो पतित है, शक पड़ता है इसको बाप पे। उनकी शक्ल से ही मायूसी आ जाती है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है। तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है, बाबा भी भेजता है ऊपर से। क्या भेजता है? इनसे पूछो। उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है, तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है, इनसे पूछो। यह भी ड्रामा में नूंद है, जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर बच्चे हैं काला मुँह करते हैं, जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे, जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा नुकसान हो जाएगा। सच बतलाने से बाप को सच बतलाने से कुछ फ़ायदा होता है, नहीं बताते से और नुकसान करेंगे। बस बताया नहीं बाप को तो समझाने भी नहीं दे पाएगा। बाप तो वैद्यनाथ है ना, बीमारी बताओगे तभी दूसरे दिन दवाई देगा ना, तो नहीं बताओगे तो कैसे फिर जानेगा। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आया है और हम फिर काला मुँह कर लेते हैं। यह है कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं, ह्यूमन माना मनुष्य का मन कांटे हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, कल भी आया था ये शब्द। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, और यह है फॉरेस्ट, कांटों का जंगल, यह है फॉरेस्ट। इसलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तभी मैं आता हूँ,
तो धर्म की आती ग्लानि को लेके कौन सा है श्लोक भगवद गीता में? जब जब मैंने बाबा जब मैं आता हूँ जी, अध्याय 4 भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 और 8। यदा यदाश धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहम्। साधु ये परित्राणाय, वो आगे की बातें। सो बाबा कहते बच्चे जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तभी मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण को देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है ये ब्रह्मा साधारण। अब सब है तमो प्रधान, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये सब ड्रामा है। फिर स्वर्ग में ये कुछ नहीं होगा, पॉइंट्स तो ढेर की ढेर मिलती है बच्चों को। क्या बोला बाबा ने? पॉइंट तो ढेर के ढेर मिलते हैं। ज्ञान रत्नों की बरसात हो रही है ना, तो ऐसे ज्ञान रत्नों को सजा धजाएंगे तो ऐसे फिर गहनों से सज जाएंगे। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है, नोट्स भी करनी चाहिए। देखो बाबा ने वही बोला, आज तो ज़्यादा मैंने मुरली नहीं पढ़ी थी। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है, नोट्स करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी कितनी किताब रखते हैं, उसमें देखकर फिर कभी कभी दवाई भी देते हैं। तो बच्चों को भी कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। पॉइंट्स तो बाप ढेर देता है, नोट भी करना चाहिए नोटबुक में। सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है ना, क्या है नंबर 1 मंत्र? नंबर 1 मंत्र मन मना भव। तो बाबा कहते सर्विस करनी चाहिए। जैसे बाबा अचानक प्रश्न पूछता है ना, ये भी है सेकंड में परीक्षा पास होना। सेकंड में अंतिम पेपर कितना होगा? सेकंड का। इसलिए अलर्ट रहने से पुण्य जमा होता है। तो बाबा यहाँ से अभ्यास कराते हैं। अचानक ही निमित्त आत्मा कुछ पूछ लेगी, बाबा पूछवाता है वो। सो बाबा कहते हैं बच्चे डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर कभी कभी दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितनी अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र भी दिया है, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक तुम बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया? ज़रूर स्वर्ग का वर्षा तुम्हें दिया होगा ना, तभी तो उसकी मना रहे हो जयंती। उसको 5000 वर्ष हुए। स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते हैं बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हारे हर बात अच्छी तरह से, देखो बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो कुछ भी समझ नहीं सकते, विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सद्गति भी नहीं होती है। पाप भी आत्मा में रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत है, योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में ही फंसे रहते हैं। उन्हों की ही याद उनको आती रहती है। तो किसी के भी नाम रूप में फंसे रहोगे, मतलब लौकिक में भी अलौकिक में भी, तो पाप भस्म नहीं होंगे। क्योंकि जिसकी याद तुम्हें आएगी मनुष्य की, उसके मन की स्थिति तुम्हारे मन पे डाउनलोड हो जाती, कनेक्शन हो जाता है। उधर तो कनेक्शन नहीं हुआ, तो इसके बदले परमात्मा के महावाक्य के द्वारा परमात्मा से कनेक्शन हुआ, तो कनेक्शन से किरणें आएगी, किरणों से आत्मा सफाई होगी, माना पाप भी नष्ट हो जाएंगे, सद्गति भी जल्दी हो जाएगी और आत्मा शुद्ध पावन बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया मन मना भव, और क्या होता है बाप समझाते हैं बच्चे क्या है। अब बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। हाँ, योग युक्त तो न होने से इतनी सद्गति भी नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम बहुत है, योग नहीं करते, नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही याद आती रहेगी तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाप कहते हैं बच्चे इसीलिए आत्मा अभिमानी माना देही अभिमानी बनो। कैसे बनो बच्चे? देही अभिमानी बनो,
बाप को ही याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सद्बुद्धि से सबको समझते धारण करते और करते। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। 2, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। कोई भी विकर्म करके बाप से छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह ना जाए। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। वरदान, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन के भाव को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। वरदान का विस्तार है, संबंधों का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों के आगे औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसको ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा ना, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्याग ही रहे। बाबा आगे नहीं रहे, बच्चों को आगे रखा, इसमें भी बाबा ने त्याग किया। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल उनको मिला। सो फॉलो फादर। स्लोगन, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। अपनी अव्यक्त इशारे अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे ऊंची टावर से सकाश देते हैं ना, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। माना कमल आसन पे स्थित, पृथ्वी के गोले पे फरिश्ता स्वरूप में स्थित होके, बाबा के लाइट में स्थित होके विश्व को सकाश देने का आदेश अव्यक्त बाप दादा ने अव्यक्त मास में व्यक्त से अव्यक्त बनने वाले बच्चों के लिए दिया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।